हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और बहुत सारे स्टूडेंट का जो क्वेश्चंस था कि सर जैसे सीजीएल का अब कब होगा एग्ज़ाम, अभी कैंसिल होने के बाद। तो मैं आप लोग को बता दूं कि एग्ज़ाम तो जल्द ही होने चाहिए, ठीक है। और मैं यही चाहता हुई हूँ कि एग्ज़ाम जल्दी हो और अच्छे तरीके से हो और ऑनलाइन भी हो और टीसीएस एग्ज़ाम ले, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम होने के चांसेस जो हैं अभी कम हैं। और ये जो एग्ज़ाम होंगे ना, ये आपके एक है, ये कटु वचन है बट ये सत्य है ना। या तो आपका अगर लेना होगा तो 20 से 25 के बीच में ले सकता है फेब में। अदरवाइज़ अगर नहीं लिया, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकला, तो कब लेगा? ये अप्रैल बाद हो जाएगा, क्योंकि बीच में आचार संहिता भी लागू होगा, ठीक है। चुनाव भी होने हैं, तो यहाँ जो निर्वाचन का है, चुनाव का जो वर्क होता है, वर्क लोडिंग बढ़ जाता है सभी विभाग में, ठीक है। तो एग्ज़ाम होने होंगे तो जो है ये 20 से 25 फेब के बीच में नोटिफिकेशन निकल सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो है आपका फेब जो है, फेब अगर नहीं हुआ फेब में, ये 20 से 25 के बीच में, तो अप्रैल बाद ही होगा, ठीक है दोस्तों। आपने समझ लिया। लेकिन हाँ, जो भी आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है, जो भी आपने प्रैक्टिस किया है उसको ढीला नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब है कि वो प्रैक्टिस करते रहना है। आप क्यों नहीं, एक शॉर्ट टाइम, मैं बताता हूँ कि एक शॉर्ट टाइम रिवीजन होता है, एक लॉन्ग टाइम रिवीजन होता है, ठीक है। तो आप शॉर्ट टाइम लें या फिर लॉन्ग टाइम, आपको दोनों में से जो भी। लॉन्ग टाइम कहने का मतलब आप डेली 1 घंटा इस पे दे रहे हैं। अगर नागपुरी का टेस्ट लगा रहे हैं ना, जैसे सीजीएल का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप रिवीजन हर एक सब्जेक्ट पर डेली का डेली 10-10 मिनट दीजिए, ज़्यादा नहीं। शॉर्ट टाइम रिवीजन कहने का मतलब आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम रिवीजन अवश्य करें, आपको जो अच्छा लगे, शॉर्ट टाइम रिवीजन या लॉन्ग टाइम। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है कि सर अभी मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ तो 90+ आ रहे हैं, ठीक है। अगर यही कंटिन्यूसली आप चाहते हैं कि 90+ आगे भी हो, है ना, क्योंकि ये सरकार का कहा नहीं जाता। अभी सरकार न्यू चेंज हुए हैं, कहने का मतलब है कि प्रभार उनको चंपई सोरेन जी को मिला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सरकार अभी आई थिंक नया ही तो है ना, अपने हिसाब से। तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करना कभी नहीं छोड़ेंगे और हतोत्साहित नहीं होने हैं, डीमोटिवेट नहीं होने हैं। ये सब जो ना, ये जीवन में एक कर्व है, ठीक है, कर्व के समान चलती है। उतराव चढ़ाव होते रहते हैं। इससे और इस परेशानियों से जो है, इस प्रकार के परेशानियों से घबराने नहीं है, ठीक है। एकदम हिम्मत से काम लेने हैं, प्रिपरेशन अच्छे से करने हैं, प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है, बीच में कभी नहीं छोड़ना है। एक कहावत है ना कि एक स्टोरी मैं आपको 2 मिनट 1 मिनट की स्टोरी है, वो सुन लीजिए, ठीक है। एक टीचर थे और उनके बहुत सारे स्टूडेंट थे, ठीक है। तो जैसे 1 महीना को उनको वर्क मिला था, ठीक है। वो करते गए। स्टार्टिंग में तो बहुत जोश जुनून था उन लोगों में, है ना। पेड़ पर चढ़ने का उन लोग को वर्क मिला। वो चढ़े 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 चढ़े। जब 25 डेज हो गया, ठीक है, 20 डेज हो गया, तब वो करे कि अरे हम तो पूरा चढ़ ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। और वो अपना जो इफ़िशियंसी है ना, वो माइंड से भी, माइंड का भी जो इफ़िशियंसी होता है वो भी ख़त्म करते चले गए। लास्टली वो जो है, कोई भी स्टूडेंट वहाँ नहीं जा पाया। रीज़न क्या हुआ, ठीक है। तो गुरु जी का, यानी कि गुरु का जो वहाँ उपदेश था अपने बच्चों के लिए, वो ये था कि मेहनत, है ना, लास्ट तक आपको करने होते हैं, वक्त देने होते हैं। और एक वक्त का फंडा है भाई, ठीक है। वक्त का फंडा क्या है कि अगर आप चाहते हो, ठीक है, कहीं भी सक्सेस होना, बस उस पर वक्त दो। हमेशा एक बात याद रखिएगा, वक्त, वक्त है ना, ये वक्त जो है, सक्सेस किससे मिलता है? वक्त से। कहने का मतलब आप जिस वस्तु पर, जिस चीज़ में वक्त देंगे, आपको वहाँ सफलता अवश्य मिलेगी। तो सफलता
जो डायरेक्ट कनेक्ट है ना वो वक्त से है, समय से है। तो आप जिस पर ज़्यादा समय देंगे वो आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं, तो JCCGL का जो एग्ज़ाम होगा फेब में 20 या 25 के बीच में अगर डेट नोटिफिकेशन निकलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये अप्रैल के बाद होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ जिनको भी, या बुरा तो ये बात है क्योंकि भाई एग्ज़ाम होने वाले थे बहुत सारे स्टूडेंट का, ये जो है क्योंकि तैयारी भी बहुत दिनों से चल रही थी, किन्हीं का एज ख़त्म हो जाता है, ये बहुत ही सैड न्यूज़ है, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से चाहते हैं कि TCS एग्ज़ाम ले, ऑनलाइन एग्ज़ाम ले, और ये हो कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो, अदरवाइज़ ये होते रहेगा क्योंकि भाई यहाँ जो है ये जनरल बन गया है। बस इतना ही मैं बात बोलना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और 11th JPSC का जो है आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, PT और मेंस का, ऑन AD क्लासेस ऐप, सो ज्वाइन द ऐप। और नागपुरी जो भी लेना चाहते हैं JPSC में वो ले लें, जिनका थोड़ा सा रिटन अच्छा है वो ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी पेपर 2, नागपुरी पेपर 2 मेंस का जो है यहाँ तैयारी कराया जा रहा है। अभी जो फ़ी रखा हुआ है मंथली 699 फ़ी है। ठीक है, और ये अभी ऑफ़र फ़ी है ना। ऑन AD क्लासेस ऐप आपको ये मिलेंगे, और कुछ दिन के बाद 3 से 4 दिनों के बाद ये 999 हो जाएंगे। ठीक है, और PT का जो है 1499 फ़ी है। आप PT के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स हैंड रिटन नोट्स है, सो ज्वाइन द AD क्लासेस ऐप। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।